Hi friends, good evening. This is Anmol. I hope you all are doing well. Friends, the time is 5:26 and this is Saturday's evening. 22 जुलाई 2023 का दिन है और आज हम सैटरडे enjoy कर रहे हैं. मार्केट इज़ क्लोज्ड, मार्केट बंद है आज. और आज हम जो वीडियो में लर्न करेंगे वो करेंगे कि ग्रीन और रेड कैंडल को कैसे स्कैन करें. ग्रीन और रेड कैंडल को कैसे स्कैन करें विदाउट एडिंग एनी इंडिकेटर, क्योंकि इंडिकेटर से आप ग्रीन और रेड कैंडल को स्कैन नहीं कर सकते. आप नहीं मालूम कर सकते कि आपकी जो कैंडल है वो ग्रीन बन रही है या रेड बन रही है. तो उसके लिए हमें प्राइस एक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ता है. ओके, सो आज हम सबसे पहले अपना स्कैनर ओपन करेंगे. अब यहाँ पर हम एक स्कैनर बनाने की कोशिश करेंगे जो कि हम सबसे पहले एटलस पे जाएंगे एंड देन वी विल मेक अ न्यू स्कैनर जिसका नाम हम देंगे ट्रायल. मैं आपको बिल्कुल बेसिक से ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसको ध्यान से सीखिए, ध्यान से समझिए और इसको आप अपने तरह से फिर मल्टीपल कैंडल्स को स्कैन कर सकते हैं. तो ट्रायल जो कि हमने एक विजेट बनाया है, इसको ओपन किया. अब इसको ओपन करने के बाद हम यहाँ से कोई भी एक स्कैनर बनाएंगे, एनी XYZ स्कैनर. जैसे कि बनाया हमने लेटेस्ट ओपन, लेटेस्ट क्लोज, ग्रेटर देन लेटेस्ट ओपन. ओके, सो इसका नाम हमने दे दिया ट्रायल. ठीक है, अब इसको हम जाके मॉनिटर ऑन डैशबोर्ड पे ऐड कर देंगे. और ऐड हम किस पे करेंगे? हम करेंगे ट्रायल पे. ओके, चलिए अब ये एक विजेट ओपन हो गया और जिसमें एक वॉल्यूम है, इसको हम हटा देंगे. प्राइस परसेंटेज को हम चेंज करके सिर्फ परसेंटेज कर देंगे जस्ट टू कट इट शॉर्ट. और इसको हम कर देंगे यहाँ पर येलो ताकि आपको फॉन्ट्स अच्छे से दिख जाएं. इसको बंद कर देंगे डेटा पर सिंबल को कम करके और इसको हम हाईएस्ट पॉइंट पे कर देंगे और इसको हम कर देंगे सेव. नाम हमने दे दिया ट्रायल. ठीक है, और ये ट्रायल को हम बंद कर देंगे और इसको, ये हमारा एक विजेट सेव हो गया. ओके, अब इसको हम कर देंगे बड़े में ग्रीन, इसको हम वाइट कर देंगे. चलिए अब हम अरे बंद हो जा भाई. ओके, सो अब हम यहाँ पर एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे. ये आप सारे स्टॉक्स देख पा रहे हैं, जितने भी फ्यूचर के स्टॉक्स हैं वो सब यहाँ पर आ रहे हैं. राइट, ये वो स्टॉक्स हैं जो जिनका क्लोज ओपन से बड़ा है. एनीवेज, इसको हम हटाएंगे. अब हम यहाँ पर हमें स्कैन करना है ग्रीन कैंडल. ओके, ये ग्रीन कैंडल हो गया, ये ग्रीन कैंडल हो गया, ये एक विक के साथ बड़ी ग्रीन कैंडल है. तो अब हम स्कैन करने के लिए ऐसा क्या लगाएं, ऐसा क्या फॉर्मूला ऐड करें जिससे हमें ये कैंडल, हमें वो पता चल जाए कि जो जो आज ग्रीन कैंडल बन रही है. तो उसके लिए हम, अब देखिए सबसे पहले मैं आपको इस तरह से अगर समझाऊं कि एक जो कैंडल है, कैंडल में कोई भी कैंडल हो, सिर्फ 4 चीजें होती हैं. देयर आर 4 थिंग्स इन द कैंडल. ओके, रिगार्डलेस कैंडल रेड है या ग्रीन है, किसी भी कैंडल में एक हाई होगा, एक लो होगा, एक ओपन होगा और एक क्लोज होगा. डिफरेंस सिर्फ कैंडल्स रेड और ग्रीन कब होती हैं? जब कैंडल का ओपन और क्लोज फ्लिप हो जाता है. अगर ओपन यहाँ पर है, क्लोज यहाँ पर है, तो ये कैंडल हो गई ग्रीन. अगर इसी कैंडल का ओपन यहाँ पर हो गया और क्लोज यहाँ पर हो गया तो वो कैंडल हो गई रेड. ओके, ये कैंडल हो गई रेड जिसका ओपन यहाँ पर था और क्लोज यहाँ पर था. लो इसका भी होगा, हाई इसका भी होगा. ठीक है, चलिए इतनी बात समझने के बाद हम रिमूव ड्राइंग करेंगे.
अब हम बनाएंगे कि कैसे कैंडल को स्कैन करें। तो कैंडल को स्कैन करने के लिए सबसे पहले हमको एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, जो कि हम परसेंटेज को लेके बनाएंगे। परसेंटेज को लेके फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? फॉर्मूला बनाने के लिए हमें सबसे पहले लगाना पड़ेगा ब्रैकेट। We will add the bracket because we have to segregate. This is going to be a long formula, so we have to segregate the formula जो कि पार्ट्स में बनेगा, वो हम बनाएंगे भी कैसे बनेगा। ओके, सबसे पहले हम ऐसा क्या लगाएं कि हमें इस कैंडल का एक पार्ट मिले। यानी कि अगर हमें ग्रीन कैंडल स्कैन करनी है तो उसके लिए क्लोज क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए ऊपर। चलिए आपको मैं ग्रीन कैंडल ड्रॉ करके बताता हूँ। ये हमने बनाई एक कैंडल। ओके, अब इस कैंडल को मुझे कैसे पता चलेगा कि ये ग्रीन है कि रेड है? इसका ऑब्वियसली एक लो होगा, जैसे हमने बात की है अभी, एक हाई होगा। अब इसका ओपन हमेशा यहाँ होगा अगर ये ग्रीन है तो। अगर मार्केट उस कैंडल को ग्रीन बना रहा है तो ओपन उसका हमेशा यहाँ पर होगा और क्लोज उसका यहाँ पर होगा। क्लोज इन द सेंस हमें क्लोजिंग कब मिलती है? जब मार्केट बंद हो जाता है। अब मार्केट, लेट्स से कि मार्केट अभी चल रहा है तो क्लोज उसका यहाँ पर भी हो सकता है, हाई यहाँ पर भी हो सकता है। अब मान के चलते हैं अभी 12 बजे हैं, 12 बजे क्लोज ये है, 2 बजे क्लोज उसका ये भी हो सकता है, तो फिर वो एक और बड़ी ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। तो क्लोज से मतलब है जो करंट प्राइस हमारा चल रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? उस क्लोज में से ओपन को माइनस करना है। हमें बॉडी मिलने के लिए, हमें ग्रीन बॉडी बनाने के लिए क्लोज में से ओपन को माइनस करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे देखते हैं। यहां पर लिया हमने क्लोज, लेटेस्ट कैंडल का क्लोज। अब इसका परसेंटेज में फॉर्मूला कैसे बनेगा ये देखिए। यहाँ पर ये ऑलरेडी बना है, ये मैंने नहीं बनाया, ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है जब आप एक विजेट ऐड करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका फॉर्मूला वहाँ पर बन जाता है। अब इसी फॉर्मूले से हम आगे कैसे बनाएंगे तो उसको जानते हैं। यहाँ पर हमने लिया क्लोज, लेटेस्ट क्लोज माइनस लेटेस्ट ओपन। जब से मार्केट ओपन हुआ है या जब से स्टॉक ओपन हुआ है वो हमने ले लिया। अब इसमें लगा दिया हमने इनटू 100। ये बन गया हमारा परसेंटेज का फॉर्मूला, ठीक है। ये बन गया परसेंटेज का फॉर्मूला। अब ये हाफ पार्ट है अभी फर्स्ट पार्ट का। अब इसमें हम लगाएंगे, हम ये कह रहे हैं लेटेस्ट क्लोज माइनस लेटेस्ट ओपन। अब हमें ओपन का फॉर्मूला बनाना है कि जब स्टॉक ओपन हुआ था, तो वापस से हम एक ब्रैकेट लगाएंगे, यहां पर लगाएंगे ओपन माइनस ओपन, वापस से परसेंटेज के फॉर्मूले पे आ जाएंगे, डिवाइडेड बाय ओपन इनटू 100। ये उन लोगों के लिए है जो ग्रीन और रेड कैंडल्स को स्कैन करना चाहते हैं। हालांकि इससे आपको ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, मैं यहाँ पर कोई स्ट्रैटेजी डिस्क्लोज नहीं कर रहा, राइट। मेरी स्ट्रैटेजी के चार्जेस हैं, जो मेरी पास स्ट्रैटेजीज हैं उन सब के चार्जेस हैं। मैं कोई भी अपनी स्ट्रैटेजी यहाँ पर रिवील नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको स्कैन करना बता रहा हूँ कि ओपन और क्लोज, ओपन ग्रीन और रेड कैंडल को हम कैसे स्कैन करेंगे। दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू लर्न। और जब आप ग्रीन या रेड कैंडल का फॉर्मूला बना रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे स्टॉक आएंगे, तो वैसे भी आपको नहीं समझ में आएगा कि एंट्री और एग्जिट कब लेना है। एनीवेज लेट्स कम टू द पॉइंट। तो ये हो गया हमारा क्लोज माइनस ओपन, ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब क्या करना है हमको? क्लोज माइनस ओपन, ये हमारा हो गया क्लोज माइनस ओपन। यहाँ पर हमने हाफ बॉडी बना दी, मार्केट के कैंडल की ये हमने हाफ बॉडी बना दी। अब हमें ये क्या चाहिए कि ये किससे बड़ी होनी चाहिए? अगर हमें ग्रीन कैंडल स्कैन करनी है तो ये किससे बड़ी होनी चाहिए? ओके, ये ग्रीन कैंडल अगर हमें स्कैन करनी है तो ये किससे बड़ी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए हमारी
इस डिफरेंस से जो ऊपर का डिफरेंस है, जो हाई का डिफरेंस है, जो इस विक का डिफरेंस है और इस विक का डिफरेंस है, इससे बॉडी बड़ी होनी चाहिए, तभी तो हमें पता चलेगा कि वो ग्रीन कैंडल है या रेड कैंडल है। ठीक है, तो अब विक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, दैट शुड बी ग्रेटर देन, इसको हम ऊपर कर देते हैं, दैट शुड बी ग्रेटर देन। अब ग्रेटर देन में क्या आएगा, दोबारा से ब्रैकेट आएगा। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे ब्रैकेट को हम कहाँ लगाते हैं, तो ऐसी जगह पर हम ब्रैकेट को लगाते हैं जहाँ पर हमें एक फार्मूला को दूसरे फार्मूला से अलग करना हो, लेकिन सबको कंबाइन चाहिए, सबको हमें कंबाइन करना हो, राइट। फार्मूला तो हमें एक चाहिए लेकिन उसके पार्ट्स अलग अलग होने चाहिए। एनीवेज, लेट्स कम टू द पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे हाई माइनस क्लोज। हाई माइनस क्लोज क्यों करेंगे, जैसा कि मैंने कहा कि विक, मैं आपको दोबारा से ड्रॉ करके बताता हूँ। इसको हमने कर दिया रिमूव, ओके। दोबारा से एक कैंडल बनाते हैं, ये बनी है कैंडल, ये है इसका हाई। लेट्स सपोज दैट दिस इज द हाई एंड दिस इज द लो। अब ये हमारा ओपन है, क्योंकि हम ग्रीन कैंडल स्कैन कर रहे हैं तो ओपन ऑब्वियसली नीचे होगा और यहाँ पर ये क्लोज होगा, तभी हम ग्रीन कैंडल को स्कैन करेंगे। अब हमने क्लोज माइनस ओपन तो कर दिया, यहाँ पर हमने क्लोज माइनस ओपन तो कर दिया, लेकिन उसके साथ में हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, उसके साथ में हमें ऐड करना पड़ेगा इस डिफरेंस को और इस डिफरेंस को। तो हम कैसे करेंगे, अब हम करेंगे हाई माइनस क्लोज। तो हाई माइनस क्लोज, अब हाई का फॉर्मूला क्या होगा, अगर हम हाई निकाल रहे हैं तो किसी चीज़ का परसेंटेज का हाई कैसे निकालेंगे, ये बना हाई, हाई माइनस ओपन डिवाइडेड बाय ओपन इनटू 100। ठीक है, ये बन गया हाई का फॉर्मूला। अब इसके बाद इसमें से हम माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे जो करंट प्राइस चल रहा है। तो करंट प्राइस क्या होगा, वो होगा लेटेस्ट क्लोज, सॉरी ब्रैकेट। ब्रैकेट को भूल गए तो सारा फॉर्मूला बिगड़ जाएगा, ब्रैकेट को नहीं भूलना है। ब्रैकेट में हम लगाएंगे लेटेस्ट क्लोज, वापस से इसका परसेंटेज, और परसेंटेज हमेशा देखिए यहाँ पर सब में परसेंटेज जो है वो लेटेस्ट ओपन से, क्योंकि हम आज को स्कैन कर रहे हैं, आज की ओपनिंग प्राइस से स्कैन कर रहे हैं। देखिए मार्केट जब ओपन होता है तो आपको कांस्टेंट एक क्या चीज़ मिलती है, सबसे पहले वो मिलता है ओपनिंग प्राइस। ओपनिंग प्राइस इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। ये ऐसा नहीं है कि मार्केट 10 बजे कोई स्टॉक है वो 10 बजे फिर ओपन होगा, 12 बजे फिर ओपन होगा, नहीं। ओपनिंग प्राइस इज़ द कांस्टेंट। These three prices are the fluctuating prices throughout the market until the market closes. जब हमें क्लोज मार्केट का होता है उसके बाद हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली उसका क्या लो था, क्या क्लोज था और क्या हाई था, लेकिन ओपनिंग प्राइस इज द कांस्टेंट। एनीवेज, लेट्स गेट बैक टू वर्क। हाई माइनस क्लोज को हम वापस से लगाएंगे डिवाइडेड बाय ओपन इंटू 100। ये हो गया वापस से परसेंटेज का फॉर्मूला, ये देखिए। ठीक है, अब ये इसका हाफ पोर्शन मिल गया हमें, अपर विक का जो अपर डिफरेंस है उसका फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, अब इसी तरह से अब इसमें हम क्या और ऐड करेंगे, क्योंकि हमें ये जो बॉडी स्ट्रक्चर है, ये बॉडी स्ट्रक्चर हमें इस डिफरेंस से और इस डिफरेंस से बड़ा चाहिए, इस डिफरेंस से और इस डिफरेंस से बड़ा चाहिए। तो अपर डिफरेंस तो हमने बना लिया, ठीक है, हाई माइनस क्लोज करके अपर डिफरेंस तो बना लिया, लेकिन अब इसमें हम और क्या ऐड करेंगे, अब इसमें हम ऐड करेंगे प्लस, यहाँ पर लगाएंगे प्लस। अब लगाएंगे हम एक और फॉर्मूला लोअर विक के लिए, तो वो लगाएंगे ओपन माइनस लो। अभी हमने क्या लगाया, हाई माइनस क्लोज, अब हम लगाएंगे ओपन माइनस लो। जो जिसके करीब है हम उसके करीब से माइनस कर देंगे, बहुत सिंपल है। यहाँ पर लगाएंगे फिर से ब्रैकेट, अब ये बन जाएगा हमारा ओपन माइनस
परसेंटेज फॉर्मूला। अब वापस से हमें माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि प्लस एक आएगा सिर्फ, हाई माइनस क्लोज प्लस ओपन माइनस लो, यहाँ पर हम लगाएंगे लो। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम स्कैनर से ये कहना चाह रहे हैं कि बॉस हमें तू इसके डिफरेंस से इसके डिफरेंस में जो भी डिफरेंस है हमें वो कैंडल निकाल के दे जो ये डिफरेंस इन दोनों को ऐड करने के बाद भी बड़ा है। दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू आस्क और वी आर ट्राइंग टू गिव अ कमांड टू द स्कैनर। तो यहाँ पर अब आ जाएगा हमारा लो माइनस ओपन डिवाइडेड बाय ओपन इंटू 100। ये देखिए, ठीक है। दोबारा से रिपीट करता हूँ मैं, क्लोज माइनस ओपन, क्लोज माइनस ओपन। एक बार क्लीन कर देते हैं वापस से, दोबारा से समझिए, ओपन क्लोज हाई और लो। तो अब हम क्या कह रहे हैं स्कैनर को, हम ये कह रहे हैं कि बॉस क्लोज माइनस ओपन, क्लोज माइनस ओपन की जो भी वैल्यू है वो बड़ी होनी चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन हाई माइनस क्लोज, हाई माइनस क्लोज एंड ओपन माइनस लो, ओपन हाई माइनस क्लोज प्लस ओपन माइनस लो की जो भी वैल्यू बनती है, जैसे कि मान के चलिए ये बनी, ये है 1.5 और ये है 2, तो टोटल हो गई 3.5। अब जो ओपन माइनस क्लोज की वैल्यू है दैट शुड बी 3.6, तो हमें वो स्टॉक मिलना चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं क्या ऐसा हो रहा है। चलिए इसको हमने किया कंप्लीट। अब ये सारे स्टॉक्स आ गए हमारे सामने फिल्टर होके। ओके, अब हम अगर यहाँ पर जाते हैं और एक ट्रायल जो हमने अभी अभी बनाया है इसमें इसको ऐड करते हैं। सो लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू गेट एग्जैक्टली। ओके, सो ये हमारे सामने 22 स्टॉक्स आ गए। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट अ स्ट्रैटेजी, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। दिस इज जस्ट टू स्कैन द कैंडल्स बिकॉज these are the stocks which you will get every day. Would you be trading on these stocks? No, this is just to scan. अब वो ट्रेड करना वो आपका आउटलुक है, बट what I'm trying to tell you कि how to scan a green candle। चलिए अब इन स्टॉक्स को देखते हैं कि क्या इनमें ग्रीन कैंडल बनी है। इनमें तो ऑब्वियसली पता चल रहा है क्योंकि ये परसेंटेज वाइज बड़े हैं। तो क्या टीवीएस मोटर में भी ग्रीन कैंडल बनी है? ये तो नीचे है, ये तो माइनस में दिखा रहा है, कैसे पॉसिबल है कि ये ग्रीन कैंडल है? Let's check. Let's remove this drawing and let's come back to the chart and let's open TVS Motors. It is a green candle. It is a green candle today. So what we ask the scanner कि बॉस हमें क्लोज, ये है क्लोज, ये है ओपन, इसकी जो वैल्यू है वो बड़ी होनी चाहिए अपर विक और लोअर विक से। वही काम इसने किया है, लेकिन ये टीवीएस मोटर माइनस में इसलिए है क्योंकि ये कल इसका जो क्लोज था वो यहाँ पर था और आज इसका ओपन यहाँ पर हुआ, लेकिन ओपन होने के बाद ही इसने एक ग्रीन कैंडल बना दिया। पिक एनी स्टॉक, लेट्स पिक इप्का लैब। इप्का लैब ग्रीन कैंडल है वंस अगेन, रिगार्डलेस कि कल क्या बना था उसमें, लेकिन आज वो ग्रीन कैंडल बना रहा है। यहाँ से अगर हम कोई चीज़ पिक, यहाँ से अगर हम कुछ पिक करते हैं, लेट्स पिक OFSS 12 अप्रैल को। लेट्स पिक OFSS 12 अप्रैल को, क्या इसमें बना था? 12 अप्रैल पर हम जाएंगे, ये है अप्रैल, 12 अप्रैल की ग्रीन कैंडल। Look at this. So this is the formula. If you want, you can make your formula like this on your own system by looking at this video. इस वीडियो में देखिए, इसको आप पॉज कर लो, कॉपी कर लो, सेम फार्मूला आप बना सकते हो। तो ये बन गया हमारा ग्रीन फार्मूला, इसको हम बोलेंगे ग्रीन कैंडल का फार्मूला।
स्क्रिप्ट बोल लो, एनीथिंग विच एवर यू लाइक। सो ये बन गया ग्रीन। अब हमें बनाना है रेड का फॉर्मूला। अब रेड में क्या होगा, चलिए रेड कैंडल भी ओपन करते हैं, एनी रेड कैंडल। लेट्स से कि हम इस रेड कैंडल की बात करना चाह रहे हैं, दिस इज द रेड कैंडल विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। अब इसमें भी सेम चीज़ें होंगी, एक ओपन होगा, एक लो होगा, एक हाई होगा और एक क्लोज होगा। डिफरेंस सिर्फ इतना होगा कि इसका जो ओपन होगा वो ऊपर होगा, ग्रीन कैंडल का ओपन नीचे होगा, क्लोज ऊपर होगा, और इसका ओपन ऊपर होगा और क्लोज नीचे होगा। हाई और लो सभी कैंडल में वैसे ही रहते हैं, ठीक है। तो अब कैसे स्कैन करेंगे हम? अब अगर हमें एक रेड कैंडल चाहिए तो हमें इस फॉर्मूले को बदलना पड़ेगा। ये जो कोडिंग है, ये जो स्क्रिप्टिंग है, वी हैव टू चेंज दिस। अब इसको हम चेंज कैसे करेंगे? चलिए इसको हम कॉपी कर लेते हैं और लेट्स मेक इट हियर। अब इस फॉर्मूला को हम चेंज कैसे करेंगे? चेंज करने के लिए अब ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया। अब हम एक छोटी सी चीज़ चेंज करेंगे, वो करेंगे हम, पहले हमने क्या किया था, क्लोज माइनस ओपन। अब हम करेंगे ओपन माइनस क्लोज, ओपन माइनस क्लोज। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। दो चीज़ें यहाँ पर चेंज होंगी और दो चीज़ें यहाँ पर चेंज होंगी। यहाँ पर पहले था हाई माइनस क्लोज और ओपन माइनस लो। अब यहाँ पर आ जाएगा हाई माइनस ओपन। यहाँ पर क्या आ जाएगा? हाई माइनस ओपन, हाई माइनस ओपन और उसके बाद क्लोज माइनस लो, क्लोज माइनस लो। अब ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पर हमने क्या किया था, पहले इसको फ्लिप करके यहाँ पर पहले हमने किया था, यहाँ पर क्या किया है, क्लोज माइनस ओपन। ओके, अब यहाँ पर हमने क्या किया है, ओपन माइनस क्लोज। तो ओपन क्या है, ओपन ऊपर आ गया, ओपन ऊपर आ गया, क्लोज नीचे चला गया। तो ओपन माइनस क्लोज, इसलिए हम करेंगे ओपन माइनस क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पर पहले था हाई माइनस क्लोज, यहाँ पर पहले क्या था, हाई माइनस क्लोज, ओपन माइनस लो। अब उसको हमने फ्लिप करके क्या कर दिया, फ्लिप करके हमने कर दिया हाई माइनस ओपन। यहाँ पर आप देखिए हाई माइनस ओपन, क्योंकि अब ओपन ऊपर चला गया, पहले हाई माइनस क्लोज था, अब हाई माइनस ओपन हो गया, तो इसलिए यहाँ पर हमने फ्लिप कर दिया। अब फ्लिप करने के बाद जब हमने इसको सेव किया तो इसका नाम कर दिया हमने रेड कैंडल। और अब हमारे पास वो सारे स्टॉक्स आ गए जो आज जिसने रेड कैंडल बनाई है। वो आज परसेंटेज में ग्रीन भी हो सकते हैं। अगर आप मार्केट में उनको देखेंगे, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स होंगे जिनकी कैंडल तो रेड है लेकिन परसेंटेज वाइज वो ऊपर है। एग्जांपल मैं आपको देके बताता हूँ अभी क्यों। पहले हम इसको असेंडिंग कर देते हैं ताकि ये जो फॉर्मूला है ये वो टॉप के स्टॉक्स दिखाए जो परसेंटेज वाइज डाउन है, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स, नो मैटर कि हमने इसमें रेड का फॉर्मूला लगाया है, रेड कैंडल का फॉर्मूला लगाया है, हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हों जो आज ग्रीन परसेंटेज में दिखा रहे हों लेकिन कैंडल उनकी रेड हो, ठीक है। अब जैसे इस पार्ट को हम पकड़ कर चलते हैं, ये ग्रीन कैंडल थी 20 जून को, हम OFSS की ही बात कर रहे हैं, ये ग्रीन कैंडल थी, यहाँ पर स्टॉक क्लोज हुआ, ठीक है। हाल ये स्टॉक ओपन होता है इस लेवल पे, सॉरी ओपन होता है यहाँ पर, बिकॉज ये रेड कैंडल है, ओपन होता है यहाँ पर, क्लोज होता है यहाँ पर। तो जब ये ओपन हुआ और जब ये इस प्राइस पर था तो इसकी कैंडल ग्रीन थी, इसकी कैंडल ग्रीन थी उस टाइम पर। लेकिन इसकी कैंडल जब पलटी रेड कैंडल हुई है तो भी आपको, जब तक ये इसके इस क्लोजिंग के नीचे नहीं आया होगा तब तक इसने आपको, अब जो आपका ब्रोकर का टर्मिनल है या NSE की वेबसाइट है वहाँ पर आपको ग्रीन ही दिखाया होगा कि ये परसेंटेज वाइज में ग्रीन है, क्योंकि हम हमेशा कल के क्लोज से काउंट करते हैं कि आज स्टॉक कितना चला है या आज स्टॉक कितना गिरा है।
नो मैटर इफ दिस माइट हैव बीन मेकिंग रेड कैंडल, अगर ये यहाँ पर भी आया, जैसे मान के चलते हैं ये 3920 पे भी होगा, उस टाइम पर इसका जो परसेंटेज वाइज ब्रोकर के टर्मिनल पे दिखाया जा रहा होगा या NSE की वेबसाइट पे, दैट वुड हैव बीन इन ग्रीन, क्योंकि ये कल की क्लोज से ऊपर था उसका प्राइस, बट कैंडल तो उस टाइम पे भी रेड बन रही थी। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ आपको एक कैंडल की स्कैनिंग देती है, नथिंग एल्स। अब इसके बेस पे आप क्या करते हैं, दैट इज़ योर आउटलुक, बट माई यू नो मोटिव इज़, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बोला कि कुछ ऐसा बताइए कि हम रेड और ग्रीन कैंडल को स्कैन कर सकें, और आने वाले दिनों में मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँगा जिसमें कि काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको प्राइस एक्शन से रिलेटेड भी बताऊँगा कि विक को कैसे स्कैन करें। अभी हमने तो पूरी कैंडल को स्कैन किया, अभी विक को भी स्कैन करना आना चाहिए। जैसे ये विक बनी है तो लोअर विक कैसे बनेगी, अपर विक जब बन रही हो तो हमें कैसे स्कैन करना है, राइट। लोअर विक में ग्रीन कैंडल को, लोअर विक में अगर बॉडी स्ट्रक्चर ग्रीन है, अगर बॉडी स्ट्रक्चर रेड है तो उसे कैसे स्कैन करें, एंड सो ऑन। एक चीज़ की और यहाँ पर हम बात करते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। आज थोड़ा फ्री टाइम था तो मैंने सोचा कि आज ये एक ऐसा वीडियो भी बना लिया जाए, हर दिन लाइव मार्केट से हटके कुछ नया। ओके, सो अभी हम बात करेंगे कि रेंज को हम कैसे स्कैन करें। अगर हमें एक रेंज स्कैन करनी है तो उसका बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, हाई रेंज हमेशा निकलती है हाई और लो से। जो भी हाई और लो होता है वो होती है हमारी रेंज, हाई और लो, regardless of the body is green or body is red, high and low is a measurement to pull up the range of the stock. इस हाई और लो से आप रेंज निकाल सकते हैं कि स्टॉक कितना वॉलेटाइल है या स्टॉक की क्या रेंज है। अब उसके लिए बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, लेटेस्ट हाई माइनस लो। अगर हमें ये पता करना है कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो कल से बड़ी रेंज बना रहे हैं, सिंपल फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल सी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये देखिए, ये बन गया रेंज का फॉर्मूला, लेटेस्ट हाई माइनस लो ग्रेटर देन 1 डे अगो हाई माइनस लो। तो ये वो सारे स्टॉक्स हैं, 124 स्टॉक्स हैं जो कल के हाई और लो से बड़े हैं, जिनकी रेंज बड़ी है। कोई भी आप एक स्टॉक उठा के देखिए, आप M&M, अगर हम M&M को भी उठाकर देखते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये देखिए रेंज, मतलब कि कल की जो रेंज थी हाई और लो की, जितने पॉइंट्स की रेंज थी उससे बड़ी रेंज है आज, ठीक है। अब अगर यहाँ पर हमें मैक्सिमम रेंज निकालनी है, लेट्स से कि मुझे चाहिए कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो पिछले 7 दिनों की या 10 दिनों की या 50 दिनों की रेंज से बड़े हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो उस केस में हम इसको 1 डे अगो ना लगाकर उस केस में हम लगाएंगे मैक्सिमम। हम ये कह रहे हैं स्टॉक से कि लेटेस्ट हाई माइनस लो, विच मीन्स जो आज स्टॉक का हाई है और जो लो है दैट शुड बी ग्रेटर देन एक दिन पहले के, अब हम 20 ले लेते हैं, 20 डेज की हाई माइनस, अब यहाँ पर हमें मैक्सिमम और मिनिमम को लेना पड़ेगा, क्योंकि हाई इज ऑलवेज मैक्सिमम, लो इज ऑलवेज मिनिमम, लो इज ऑलवेज मिनिमम। अगर हम लो मैक्सिमम ले लेंगे तो वो सबसे ऊपर का लो उठा लेगा, तो वो काम नहीं करना है। 1 डे अगो मिनिमम 20 डेज लो। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आज ऐसे कौन सा, सिर्फ एक ऐसा स्टॉक था इंडिया मार्ट जो पिछले 20 दिन की रेंज से ऊपर था। इंडिया मार्ट को हम लगाते हैं, इंडिया मार्ट, ये देखिए
अगर आप इसकी पिछले 20 दिन की रेंज काउंट करेंगे, जो मैक्सिमम रेंज थी पिछले 20 दिन की, उससे बड़ा है। मैक्सिमम रेंज क्या थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये है 20 दिन की कैंडल्स। इसमें सबसे ज़्यादा जो रेंज जहाँ तक मुझे लग रहा है वो ये वाली है। ये एक बड़ी कैंडल थी, राइट। अब वो देखना पड़ेगा कि कौन सा हाई और लो बड़ा आ रहा है, ये थी या ये थी। तो देखने में ये लग रही है इससे सबसे बड़ी रेंज कैंडल ने आज बनाई है 20 दिनों में। तो वो ऐसा एक ही स्टॉक था, और ऐसे बहुत कम स्टॉक थे जिन्होंने अपने पिछले 20 दिन की रेंज को तोड़ा था इस दिन। अब अगर इस दिन की हम बात करें, 8 मार्च को बलरामपुर चीनी। सो लेट्स पुल अप बलरामपुर चीनी चार्ट। बलरामपुर चीनी ने 8 मार्च को, where is 8th of March? 8th of March, look at this. This is the biggest candle you can scan. Okay? अगर आप इसी रेंज को थोड़ा छोटा करते हैं, लेट्स से कि मुझे चाहिए बॉस कि 5 दिन की ऐसी कौन सा स्टॉक है जो 5 दिन की रेंज को ब्रेक कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं। अब वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। दैट्स अनदर क्वेश्चन। अगर हम कोफोर्ज की बात करें तो कोफोर्ज एक ऐसा स्टॉक है, रेंज का मतलब होता है स्टॉक में वोलेटिलिटी कितनी बढ़ रही है, दैट इज़ अ रेंज। ये देखिए, ये जो स्टॉक है हमने लगाया पिछले 5 दिन का, ये स्टॉक पिछले 5 दिन की रेंज से सबसे बड़ी रेंज इसने आज बनाई है, राइट। तो इस तरह से आप इसको लगाकर यहाँ पर अपने स्टॉक्स को फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो ये था आज का ट्यूटोरियल वीडियो। आई होप यू वुड हैव एंजॉयड दिस। और अगर कोई क्वेश्चन है आपके, कोई डाउट्स हैं, यू कैन डेफिनेटली गेट बैक टू मी ऑन माय फ़ोन नंबर। इट इज़ अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन, इट इज़ मेंशन इन द थंबनेल एज वेल। और आने वाले दिनों में मैं काफ़ी सारे और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि चार्टिंग को लेके लोगों में जागरूकता बहुत कम है और बहुत कम लोग अच्छे से इसको स्कैन कर पाते हैं। हालांकि आई एम नॉट परफेक्ट, मुझे बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो नहीं मालूम है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो देर आर हेल लॉट ऑफ पैरामीटर्स विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ इंडिविजुअल। ये मेरे कस्टम स्कैन्स हैं, ये मैंने खुद बनाए हुए हैं। एनीवेज, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो पॉसिबल नहीं है सब कुछ जान लेना, बट आपके पास डेफिनेटली ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, ऐसे कॉम्बिनेशंस होने चाहिए जिससे आप एक अच्छी स्कैनिंग कर सकें। सो थैंक यू सो मच for watching this video. Stay tuned, keep enjoying, keep learning, and happy weekend.